आनंद साहू जी, जैसे हम बात करें नीट और जेई की परीक्षा की, जो छात्रों ने एक विरोध किया और उसमें जो विपक्ष पार्टियां, जो बीजेपी के विपक्ष में जो जितनी पार्टी है हमारे जगह जगह राज्यों में, वे भी आगे आ रही, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सरकार है, केंद्र सरकार, जिसके मुख्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जानते हैं कि छात्रों को कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, कैसे उनके अधिकारों की रक्षा की जाए और कैसे सभी को बराबर उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको भी, और जो अपना चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी को एग्ज़ाम होगा तभी जा कर के उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आज देखेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति कर रही है और विपक्ष के नेता जितने राजनीति कर रहे हैं, तो ये विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। बिना एंट्रेंस का अगर एग्ज़ाम करा जाए, यानी उनको एडमिशन दिया जाए या आगे की सब करा जाए, तो किसको क्या मिलेगा, उसका निर्णय कैसे होगा, कौन सा पैरामीटर से एडमिशन देंगे, या जिसको कांग्रेस रिकमेंड करेगा उसको दे दिया जाए और बीजेपी वाले को छोड़ दिया जाए, या सरकार जो मेरिट पे जो लिस्ट तैयार करे और बच्चा कहे कि मैं तो एग्ज़ाम, मेरा जो मेरिट जो है उसमें नंबर कम था लेकिन मैं एंट्रेंस होता तो मैं अच्छा नंबर ला सकता था, तो एंट्रेंस में मुझे मौका क्यों नहीं दिया गया, उसकी बात सुना जाए। इस प्रकार का विवादित विषय को कांग्रेस राजनीति कर रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि जो है बच्चों को समानांतर अधिकार और उनको न्याय मिलेगा, उनको मौका, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसीलिए इस पर राजनीति करना शायद बहुत ही गलत बात है। इस पर राजनीति करना ऐसे है जैसे कि कोई बच्चे के साथ, उसका ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। क्या सर, जो विपक्ष है उनको कोई मुद्दे नहीं मिल रहे, इसीलिए इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहे? बहुत सही सवाल किया आपने। अगर उनके पास मुद्दा है तो ये इस प्रकार के विषय पे क्यों पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं है मुद्दा, और जो मुद्दा है उसको वो लोग लेना नहीं चाहते हैं। मुद्दा क्या है मैं बताता हूँ। आज मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से मुखिया बने हैं, देश के प्रधान सेवक बने हैं, जितनी योजनाएं सरकार की है उन योजनाओं को नीचे गरीबों तक, मजदूरों तक, विद्यार्थियों तक, महिलाओं तक, बुजुर्गों तक, दिव्यांगों तक, किसानों तक, इसको ले जाना है। उस पे इन लोगों को काम करना था। इन लोगों को उस पे मुद्दों को उठाना था कि भाई अगर कहीं ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि सबको न्याय मिले। वो सब विषय पे एक भी आंदोलन नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन अनावश्यक विषयों पर क्योंकि इनके पास जो विषय असली में राष्ट्रहित का है उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिन विषयों पर विवाद करके राजनीतिक फायदा लेना है उन विषयों पर राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है ये इनकी परंपरागत बहुत बड़ी भूल है। ये लोग देश हित के काम करना ही नहीं चाहते हैं, जन जन के हित की बात ही नहीं करते हैं। युवाओं के भविष्य के सुरक्षा के लिए स्किल इंडिया है, मुद्रा योजना है और तमाम तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वरोजगार योजना है, एंटरप्रेन्योरशिप है, नए नए और इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। उस पे आज बता दे कांग्रेस और इनके जितने दल हैं, ममता दीदी, मायावती और उद्धव ठाकरे और केजरीवाल जी, कितने इन बच्चों को मौका दिया केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत, कितने लोगों को लोन दिलाया? एक भी नहीं। क्यों भाई? आपका ड्यूटी नहीं बनता है क्या? जब केंद्र सरकार, आप केंद्र सरकार से बाहर हैं क्या? यानी आपका कोई प्रधानमंत्री कोई दूसरा है क्या? यानी आपका कोई राष्ट्रपति दूसरा है क्या? क्या ये लोग कर रहे हैं राजनीति? बहुत गिरी राजनीति कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए देश की जनता। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.